नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके आपके लिए वीक 9 की रैंकिंग। जी हाँ, वीक 9 में कौन रहा चर्चा में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे, किसने ट्रेंडिंग में नंबर कमाए, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये सब होता है टॉप 10 की रैंकिंग में। उसी के हिसाब से होती है ये रैंकिंग और परफॉर्मेंस भी दोस्तों। तो इस बार किसने मारी है टॉप 10 में रैंकिंग में, अपना जो है मैदान मार लिया है, किसने जगह बनाई है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस बार 10 नंबरी कौन रहा? जी हाँ, कोई और नहीं, शालीन भनोट। शालीन भनोट को अंदर जिस तरह से उनको किक आउट किया गया है, फुटबॉल पे किक मार मार के, ऐसा ही बाहर ऑडियंस ने भी उनको किक आउट किया है दोस्तों। मगर चर्चा में शालीन भनोट बने रहे, काफी सारे कमेंट्स उनके लिए आते हैं, मगर ये सारे कमेंट्स आते हैं उनकी ओवर एक्टिंग पे, उनके इस बिहेवियर पे कि जो टीना 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 करते रहते हैं। क्यों करते हैं ये तो शालीन भनोट ही जानते हैं। क्या टीना के अलावा उनकी कोई गेम ही नहीं है? क्योंकि जैसे ही टीना ने साजिद खान की कंपनी को छोड़ा, यानी शिव और जो साजिद खान की दोस्ती के साथ साथ बाकी लोगों की दोस्ती में एक ग्रुप बना है, क्योंकि मैं उन्हें मंडली नहीं बोलती हूं, क्योंकि वो दिखाता है कि उनकी फ्रेंडशिप जो है बहुत ही सही है। तो उस ग्रुप को जैसे ही टीना ने कैप्टनसी नहीं मिलने के बाद छोड़ा, वैसे ही शालीन भी पीछे पीछे छोड़ के आगे उस ग्रुप को, जबकि शालीन की तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे ये कहना लोगों का भी और आपका जो सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि शालीन टीना के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे तुम हिलाते नजर आते हैं, ये सब है आपके, मगर फिर भी चर्चा में तो है। तो 10 नंबर तो शालीन भनोट को मिलते ही हैं। नंबर 9 पे, जी हाँ, नंबर 9 की रैंकिंग पे इस बार पहली बार दिखाई दिए हैं इस टॉप 10 की रैंकिंग में अंकित। जी हाँ, अंकित ने जिस तरह से 9वें वीक में अपनी परफॉर्मेंस दी है और सबके उड़ाए हैं छक्के, वो बढ़िया थे। उनके वन लाइनर तो बहुत ही बढ़िया थे। जैसे सलमान खान ने तो एक ही वन लाइनर की बात की, मगर उन्होंने और भी बहुत सारे वन लाइनर दिए, जैसे कि शालीन भनोट की एक्टिंग के ऊपर वन लाइनर दिए, और भी बहुत कुछ किया, क्योंकि 3 दिन तो वैसे भी वो फ्री थे प्रियंका की ड्यूटी से। तो अंकित ने इस हफ्ते वाकई में कर दिखाया है, इसलिए इस रैंकिंग में ये आ गए हैं, और उम्मीद करती हूं कि अगले हफ्ते फिर करके दिखाएंगे ताकि आगे के नंबर में आए। मगर फिलहाल है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है टीना दत्ता। टीना दत्ता जो अपने ही शब्दों पे खरी नहीं उतरती है, दोस्ती 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 बोलती रहती है। शुरू से ही उन्होंने ऐसी अपनी इमेज बना के रखी है कि मैं दोस्तों की दोस्त हूं, मैं दोस्ती निभाती हूं, मैं अगर दोस्त अगर नहीं बात कर रहा तो मैं खुद जाके बात करती हूं। दोस्त को आना चाहिए पूछने के लिए, दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्त वैसे होते हैं। और जब असली वक्त आता है बात करने का, तब वो ये कहती हुई नजर आती है कि मैं यहाँ दोस्ती करने थोड़ी आई हूँ, मैं यहाँ फ्रेंडशिप निभाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो गेम खेल रही हूँ। तो दोस्तों, अब ऐसी लड़की पे कौन विश्वास करेगा? टीना दत्ता की बहुत फैन फॉलोइंग है, अभी भी है, जो टीना दत्ता से प्यार करती है एक सीरियल के जरिए। क्योंकि यही सलमान सर ने कहा, सलमान खान ने यही कहा कि आपने जो फैन फॉलोइंग कमाई है वो हिंदी सीरियल से ही कमाई है। अब बिग बॉस है, ये मैं कह रही हूं कि बिग बॉस है, यहां पे आपकी रियलिटी चेक है, और रियलिटी चेक में आप पूरी तरह से फ्लॉप ही दिखाई दे रही हो, फेक ही दिखाई दे रही हो। किसी भी बात में आपने अपने आप को सच साबित नहीं किया है, चाहे वो शालीन भनोट के साथ आपका रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती हो निमृत के साथ, क्योंकि निमृत कैप्टन बनी आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई, चाहे वो शिव साजिद इन सब के साथ दोस्ती हो, आपने कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप को इस घर में नहीं निभाया है। तो आपके ऊपर कैसे कोई विश्वास करे? तो टीना दत्ता, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पे जरूर उनकी चर्चा है, इसलिए उनको नंबर 8 पे रखा है। मगर बिग बॉस के घर में जो सच्चा हार्ट दिखना चाहिए वो टीना दत्ता का नहीं है, वो ब्लैक हार्ट ही दिख रहा है। हो सकता है आगे गेम इंप्रूव हो, आगे उनका रियलिटी और भी सामने आए, मगर फिलहाल टीना दत्ता इस हफ्ते की परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया पे परफॉर्मेंस के हिसाब से आती है नंबर 8 पे। नंबर 7 पे आ गई है अर्चना गौतम। जी हाँ, अर्चना
जो घर में एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखती है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करूंगी, मगर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है जो सब करती हैं मगर फिर भी उन पे सिंपैथी होती है, फिर भी उनकी चीजों पे कई बार अच्छा लगना भी शुरू हो जाता है। तो ये अर्चना गौतम है जो सामने से मानती है कि मैं ऐसी ही हूं भैया। तो अर्चना गौतम वीक 1 से लेके अभी तक हमेशा से बातों में रही है, हमेशा से चर्चा में रही है, चाहे वो घर के बाहर निकल गई फिर घर के अंदर आ गई, और वीक 9 में तो उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, यानी कि ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है, 1 2 3 सबसे पंगा लिया है। तो अर्चना गौतम इस बार आती है नंबर 7 के ऊपर दोस्तों। नंबर 6 पे आ गई है सौंदर्या। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो शुरू में मुझे सौंदर्या बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल फेक और नकली लगती थी, मगर जैसे जैसे वो घर के अंदर अपनी जो है छवि सुधारती जा रही है वो अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं। और ऐसे ही बाहर से भी जो सेलिब्रिटीज भी हैं, इवन के और भी जो ऑडियंस है वो उसको पसंद कर रहे हैं। ये वो सेलिब्रिटी है दोस्तों, सौंदर्या जैसे शिव, ये वो सेलिब्रिटी है जो इतने नोन नहीं है कंपेयर टू बाकी सेलिब्रिटीज के जो कि टीवी स्टार्स हैं। तो उनके हिसाब से इतने नॉन नहीं है, मगर ये जब अपनी जगह बनाते हैं, अपना हार्ट दिखाते हैं, अपना काम दिखाते हैं, तो इनके बारे में हमें पता चलता है कि ये तो इनसे भी ज्यादा आगे है। ये तो वाकई में ह्यूमैनिटी भी दिखाते हैं, परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं और काम भी अच्छा करते हैं। तो सौंदर्या की जो परफॉर्मेंस है वो ना सिर्फ घर के अंदर लोगों को पसंद आ रही है, बल्कि सोशल मीडिया पे भी सौंदर्या को बहुत सारी तारीफें मिल रही हैं। तो सौंदर्या इस बार माइंड ब्लोइंग नंबर लेके आगे आई हैं और वो है नंबर 6। नंबर 5 पे आ गई है इमली। ये इमली खट्टी नहीं है दोस्तों, ये तो मीठी इमली है। अब लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि संगत बिगाड़ती है, संगत ही बनाती है। तो अब इमली यानी कि सुंबुल अच्छी संगत में आ गई है, खुश रहती है, परफॉर्म करती है, हमेशा रोती नहीं रहती है, क्योंकि दिल ही नहीं दुखता तो रोएगी कैसे। अब वो अपनी बातें रखती हुई नजर आती है, अपने झगड़ों को सामने से लड़ती हुई नजर आती है, और यही सुंबुल चाहिए थी लोगों को। इसीलिए बार बार सुंबुल को बोला जाता था कि कुछ करो, मगर तब तक वो ऐसी कंपनी में थी जहां पे उसको सिवाय शालीन भनोट से बातें करने के अलावा कुछ करने को सूझ ही नहीं रहा था। तो इसीलिए जब से सुंबुल ने ये साथ छोड़ा है टीना शालीन का, तब से सुंबुल की परफॉर्मेंस दोस्तों सुधर गई है। फैन फॉलोइंग तो सुंबुल की सबसे ज्यादा है ही घर के अंदर, क्योंकि वो फैंस के साथ आई थी, एक हिट शो देने के बाद आई थी। तो अब उनकी बिग बॉस की भी फैन फॉलोइंग बनती नजर आ रही है और आगे और शाइन करेंगी, इसीलिए अब वो नंबर 5 पे आना डिजर्व करती है दोस्तों। तो सुंबुल है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है निमृत। गलत नहीं है जो लोगों ने कहा कि निमृत जब कैप्टन बनती है तब परफॉर्म करती है, और जो निमृत ने कहा वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब कोई कैप्टन बनता है तभी उसको मुद्दे दिखते हैं, तभी उसको हर मुद्दे को सॉल्यूशन देने का मौका मिलता है, इसलिए वो छाता है, इसलिए वो सारी बातों के बीच में होता है, हर कोई उनके साथ बात करता है। और निमृत कमांडिंग नेचर की है और वो कमांड करती है, इसलिए जब पहली बार कैप्टन बनी थी तब भी वो छा गई, दूसरी बार बनी तब भी, और तीसरी बार बनी तब भी छा गई, क्योंकि उसके पास पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, बात पायेदार करती हैं, आलतू फालतू नहीं बातें करती हैं। तो निमृत की जो परफॉर्मेंस और जो पर्सनैलिटी है उसमें डिग्निटी दिखती है, उसमें दिखता है कि वाकई में ये लड़की अगर बोलेगी तो गलत नहीं बोलेगी। और वहां पे जब शालीन भनोट जैसे लोग फायदा उठाते हैं उनकी मेडिकल कंडीशन का, तो उससे निमृत को ही फायदा होता है। तो ये पूरे हफ्ते में निमृत काफी अच्छी खेली है, काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, फेयर खेला है उन्होंने टास्क में भी। तो निमृत के लिए लोगों के मन में बहुत प्यार भी है और बहुत सारा उनके लिए सोशल मीडिया पे तारीफें भी है। तो निमृत आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं एमसी स्टैन। एमसी स्टैन की बात ही क्या करनी दोस्तों, क्योंकि ये कुछ नहीं बोलते हैं मगर इनके लिए लोग बहुत बोलते हैं। जब बोलते हैं एमसी स्टैन तो ऐसा एक मार देते हैं जो कि लोग हंसते रह जाते हैं कि अरे ये क्या बोल दिया। बाहर मैं अपनी और अपनी टीम की बात करती हूं, मगर सोशल मीडिया पे भी
एमसी स्टैन छाए हुए हैं दोस्तों। एमसी स्टैन के फैंस एमसी स्टैन के ऊपर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और एमसी स्टैन इस हफ्ते वीक 9 में अंदर भी बहुत कुछ करते हुए नजर आए, क्योंकि गोल्डन गाइस अंदर आए थे। उनके साथ जो उनका वार्तालाप था, जो बातचीत थी, उसमें भी एमसी स्टैन का क्लियर फंडा पता चला कि एमसी स्टैन सोच क्या रहे हैं। घर के अंदर दोस्ती निभाते नजर आते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि जो टीना के लिए जो उनके मन में था उन्होंने क्लियरली बोला, जबकि टीना और एमसी स्टैन की दोस्ती काफी अच्छी दिख रही थी। उसी दिन टीना का मेकअप किया, उसी दिन एमसी स्टैन ने टीना को ब्लैक हार्ट दे दिया, प्रियंका को नहीं दिया, जबकि प्रियंका को देना बनता था, मगर एमसी स्टैन गेम खेलना शुरू हो गए अब। तो ये जो एमसी स्टैन की ग्रोथ हो रही है और जिसकी ग्रोथ होती है और फैंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको तो पीछे रखना अन्याय होगा, अनफेयर होगा। तो एमसी स्टैन आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आ गई है प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी की टक्कर है सिर्फ और सिर्फ शिव से, और ये दोनों ही टक्कर के खिलाड़ी हैं। क्योंकि नंबर 2 पे प्रियंका इसलिए रहती है क्योंकि शिव के फैन फॉलोइंग जो है वो बिग बॉस से बनती जा रही है और ज्यादा बनती जा रही है। और प्रियंका की फैन फॉलोइंग पहले से थी, एक सीरियल से, उडारियां से, अब उनकी फैन फॉलोइंग बन रही है क्योंकि वो अच्छा कर रही हैं। मगर एक बुरी चीज उनके साथ ये हो रही है कि जो ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया पे जो बातें होती है प्रियंका को लेके, वो है अंकित की वजह से, कि प्रियंका कंट्रोलिंग है। अंकित बेचारा उसके सामने कैसा मुंह बना के बैठा रहता है। साजिद खान ने ऑन स्क्रीन भी कह दिया कि इसका मुंह तो देख, कैसा बेचारा कैसे बैठा है तेरे सामने। और अंकित के साथ जो उनका झगड़ा हुआ वो लोगों को बहुत अननेसेसरी लगा, और उस झगड़े के ऊपर जैसे कि प्रियंका ने रिएक्ट किया वो बिल्कुल गलत था। इसलिए सोशल मीडिया पे प्रियंका की जो इस झगड़े को लेके पर्टिकुलरली जो बातचीत हुई है वो इतनी फेवरेबल नहीं है। तो प्रियंका को अब इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी खिलाड़ी है, अच्छा समझ के चलती है, गेम अच्छे से देखती है, लोगों को पहचानती है। तो ये प्रियंका की खूबियां हैं, अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाना जानती है, ये उसकी खूबियां हैं। तो इसी को उसको कायम रखना पड़ेगा और अपनी बात पे रहती है, ये बात भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिग बॉस के खिलाड़ी के लिए जरूरी होती हैं, मगर ये वाला चंक अगर वो कर ले ठीक, तो प्रियंका नंबर 1 पे भी पहुंच सकती है, मगर फिलहाल है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे है वन एंड ओनली शिव ठाकरे। अभी तक नंबर 1 पे अपनी जगह, अपनी कुर्सी बनाए हुए हैं। इस हफ्ते भी उन्होंने जिस तरह चीजों को हैंडल किया है, जिस तरह उन्होंने वीकेंड का वार निकाला है, उस सबसे एक ही चीज समझ में आती है कि शिव ठाकरे को टक्कर देना आसान नहीं है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। ये तो घर के अंदर की परफॉर्मेंसेस होगी, जिसमें शिव ठाकरे की सबसे बनती है। वो जब उनके मन में चीजें होती है कह देते हैं, ग्रजेस नहीं रखते हैं, फिर जाके मिल भी लेते हैं। जैसे प्रियंका से, अंकित से, शालीन से भी बातें करते नजर आते हैं, सबसे बातें करते हैं, मगर दोस्तों के दोस्त है, ये बात भी दिखती है। और सोशल मीडिया पे शिव को लेके बहुत सारी ट्रेंडिंग है दोस्तों। शिव विनर, शिव ये, शिव वो, सब छाया हुआ है। अब ये पेड है, अनपेड है, जो भी है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे छाता है वो आगे के नंबर में ही रहता है, क्योंकि कुछ कर रहा है घर के अंदर, तभी सोशल मीडिया पे चर्चा है। तो शिव ठाकरे है नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों वीक 9 की रैंकिंग। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.